My dear students, let's today we start the fourth lesson, which is a beautiful poem composed by William Brighty Rance, and the title of the poem is Wonderful World, Adbhut Sansar. So here is the question before us, and the question is, what feelings arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? आपके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं? अराइज उत्पन्न होती हैं व्हेन यू थिंक ऑफ द गिफ्ट्स, जब तुम उपहारों के बारे में सोचते हो दैट द मदर अर्थ हैज़ गिवन यू, जो कि धरती माँ ने तुम्हें दिए हैं. सो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, पोयम के पहले ये क्वेश्चन क्यों है. तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए है कि आप जो आपसे पूछा गया है आप इसे सोचिए. ये नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि नहीं आता है, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है कि नहीं. ये क्वेश्चन इसलिए है कि आप ये सोचिए कि धरती माँ ने आपको क्या क्या उपहार दिए हैं, और जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आपको क्या उपहार मिले हैं धरती माँ से, तो आपके अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसे आप लिखिए, जिससे आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी. चलिए अब हम पोएम देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये 4 स्टैंजास में डिवाइड है, और जो फर्स्ट 3 स्टैंजाज हैं इसमें इस दुनिया, इस संसार, इस पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि ये कितनी अद्भुत है, इसकी महिमा का बखान किया गया है इसमें. और जो लास्ट स्टैंजा है उसमें इस पृथ्वी की मनुष्य से तुलना की गई है. तो देखते हैं इस पोएम को. फर्स्ट स्टैंजा. ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, महान, विस्तृत, सुंदर, अद्भुत संसार. विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड. कर्ल्ड, आपने कर्ली हेयर वर्ड सुना होगा कि जो घुंघराले बाल होते हैं उसे कहते हैं हम कर्ली हेयर. तो कर्ल्ड, कर्ल्ड मीन्स होता है छल्ला. और यहाँ कर्ल्ड वर्ड इसलिए है कि अगर आपने एटलस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एटलस में जो वर्ल्ड होता है उसके चारों ओर हमें क्या दिखाई देता है? पानी. तो ये जो पानी है ये पूरे संसार को एक छल्ले की तरह चारों तरफ से घेरे हुए है. विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, कि जो अद्भुत पानी है वो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है. एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और तुम्हारे ऊपर, अपॉन योर ब्रेस्ट, तुम्हारे धरातल पर, तुम्हारी परपटी पर क्या है? अद्भुत घास उगी हुई है. वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, संसार तुम बहुत ही सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित हो. तुम्हारी वेशभूषा बहुत ही सुंदर है, तुम बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हो. ड्रेस्ड मीन्स होता है वस्त्र पहने हुए. द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, यहाँ विलियम ब्राइटी रेंट्स कहते हैं कि मैं अपने ऊपर अद्भुत हवा को महसूस करता हूँ, क्योंकि हवा हमें दिखाई तो देती नहीं है, उसे हम सिर्फ फील करते हैं. तो ये उन्होंने फील किया. क्या फील किया? द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, कि मेरे ऊपर अद्भुत हवा है. एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और ये जो अद्भुत हवा है ये क्या क्या एक्शंस हैं इसके, ये क्या क्या काम करती है. ये इसमें ये इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है क्योंकि इससे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी है ये. एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, की जो अद्भुत हवा है ये पेड़ों को हिलाती है. इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी के ऊपर बहती है, पानी पर चलती है. एंड व्हर्ल्स द मिल्स, और यहाँ मिल से मतलब है पवन चक्कियों को, और ये पवन चक्कियों को व्हर्ल्स मीन्स होता है चारों तरफ तेजी से घुमाना, गोल गोल घुमाना. तो ये पवन चक्कियों को घुमाती है. एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और पहाड़ियों के शिखर पर ये स्वयं से बातें करती है, क्योंकि पहाड़ी के शिखरों पर कोई नहीं होता, वहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ तेज हवा चलती है. तो ये हवा वहाँ पर स्वयं से बातें करती है. यू फ्रेंडली अर्थ, how far do you go? With the wheat fields that nod and the rivers that flow,
with cities and gardens and cliffs and isles and people upon you for thousands of miles. अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन अराइज होता है. क्या क्वेश्चन है? यू फ्रेंडली अर्थ, विलियम ब्राइटी रेंट्स कहते हैं कि हे मित्र पृथ्वी, हाउ फॉर डू यू गो, तुम कितनी दूर तक जाती हो, तुम्हारा विस्तार कितना है. विथ द व्हीट फील्ड्स दैट नोड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, जो गेहूं के लहलहाते हुए खेत हैं. नोड मीन्स क्या होता है? नोड मीन्स होता है सर हिलाना. और सर कैसे हिलाना? इन एग्रीमेंट, किसी चीज़ की सहमति में सर हिलाना. तो जो लहराते हुए लहलहाते हुए जो खेत होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कैसे धान की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ कैसे इधर उधर हिलती हैं. तो उसके लिए विद द व्हीट फील्ड्स दैट नोड, कि तुम जो गेहूं के खेत हैं उनके साथ, एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और नदियाँ जो बहती हैं उनके साथ कितनी दूर तक तुम्हारा विस्तार है. विद सिटीज एंड गार्डन्स, शहर, बगीचे, एंड क्लिफ्स, पहाड़ियाँ, एंड आइल्स, और द्वीप. ये जो आइल्स है ये एक्चुअली आइसलैंड्स होते हैं, लेकिन पोएट्री में ये वर्ड यूज़ किया जाता है. किसके लिए? द्वीप के लिए. तो कह रहे हैं तुम्हारा विस्तार शहरों के रूप में है, बगीचों के रूप में है, पहाड़ियों के रूप में है, द्वीप के रूप में है. कितनी दूर दूर तक तुम फैली हुई हो. एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, और तुम्हारे ऊपर कितने लोग बसे हुए हैं. कितनी दूर तक? हज़ारों मीलों तक. मतलब हज़ारों मीलों तक तुम ये गेहूं के खेत हैं, नदियां हैं, सिटीज़ हैं, गार्डन्स हैं, पहाड़ियां हैं, द्वीप हैं. कितने लोग हैं तुम्हारे ऊपर, और कितनी हज़ारों मीलों की दूरी तक इन सब चीज़ों का विस्तार तुम्हारे रूप में फैला हुआ है. You are so great and I am so small. And I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth कैन नॉट. इसके बाद यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है. ये जो सारी लाइन्स हैं ये एक्सक्लेमेशन है इसमें, कि ये बड़े ही आश्चर्य के रूप में ये बात विलियम ब्राइटी रेंट्स ने कही है. ये लास्ट स्टैंजा है जिसमें वो मैन को कंपेयर कर रहा है इस अर्थ से. कह रहा है यू आर सो ग्रेट, अरे तुम कितनी महान हो. एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं कितना छोटा हूँ. आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल. हे संसार, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ. यहाँ कहीं पर वर्ड यूज़ किया गया है, कहीं पर अर्थ यूज़ किया गया है. तो ये पृथ्वी, ये संसार, ये धरा, ये सब यहाँ पर सिनोनिम्स हैं, ये पर्यायवाची हैं. तो इसलिए यहाँ पर कभी आप वर्ड यूज़ किया गया है, कभी अर्थ यूज़ किया गया है. आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ड एट ऑल. हे संसार, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ. एंड यट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और फिर भी जब मैंने आज अपनी प्रार्थना कही, a whisper inside me seemed to say, तो मेरे अंदर से एक बहुत धीमी सी आवाज़ ने कुछ कहा. उस धीमी सी आवाज़ जो उसकी अंतरात्मा की आवाज़ होगी, उस अंतरात्मा की आवाज़, वो आवाज़ क्या थी, उस आवाज़ ने क्या कहा, उसे ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कि यू आर मोर देन द अर्थ. ये यू क्या है? यू हियर डिनोट्स मैन, मनुष्य. उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि यू आर मोर देन द अर्थ, तुम इस पृथ्वी से कहीं अधिक हो. दो यू आर सच ए डॉट, यद्यपि तुम एक बिंदु के समान हो. अगर इस पूरी पृथ्वी पर अगर एक मनुष्य की, अगर एक आदमी की अगर एक पोजीशन देखी जाए तो वो पोजीशन एज कंपेयर टू द अर्थ क्या है? एक डॉट जैसी है. लेकिन कह रहे हैं कि एक डॉट होते हुए भी, यद्यपि तुम एक डॉट, एक बिंदु के समान हो, लेकिन फिर भी तुम इस पृथ्वी से कहीं अधिक हो. लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहा है? क्यों अधिक हो? पृथ्वी तो इतनी महान है, फिर उसके कंपैरिजन में मैन उससे ज़्यादा कैसे है? क्यों? क्योंकि यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्रेम कर सकते हो, एंड थिंक, तुम विचार कर सकते हो, एंड द अर्थ
कैन नॉट, लेकिन पृथ्वी यह कुछ भी नहीं कर सकती। यानी जो ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ अर्थ में नहीं होती। ये जो प्रेम करने का गुण है, ये जो चिंतन की जो शक्ति है, ये सिर्फ मनुष्य के पास होती है। और यही जो शक्ति है, ये मनुष्य को इस संसार पर सबसे महान प्राणी बनाती है। चाहे वो पशु हो, चाहे वो अर्थ हो, सब हर किसी से व्यक्ति को महान कौन बनाता है? द क्वालिटी ऑफ टू लव and to think. So this was the poem written by William Bright T. Rance. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक पोएम शेयर करना चाहती हूँ। और ये पोएम क्या है? जो पोएम अभी हमने पढ़ी है वंडरफुल वर्ल्ड, उसी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो आप अगर चाहें तो इस हिंदी की कविता को भी नोट डाउन कर सकते हैं। और मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि मैंने इसमें हर शब्द का और इस कविता का जो भी भावार्थ है उसे इस कविता में संजोने का प्रयास किया है। तो ये कविता है, महान विस्तृत सुंदर और अद्भुत संसार है तुझे घेरे हुए जल का अतुल भंडार। अद्भुत है या घास जो तेरे ऊपर रखी हुई है दुनिया, तू कितने सुंदर वस्त्रों से सजी हुई। अदृश्य हवा बहती मुझ पर, यह कार्य बहुत से करती है। वृक्षों को यही हिलाती है, इसमें बहुत ही शक्ति है। यह बहती है पानी ऊपर, पवन चक्कियों को चलाती है और पहाड़ों के शिखरों पर खुद से ही बतियाती है। हे मित्र धरा, कितनी दूरी तक फैला है तेरा विस्तार। गेहूं के लहराते खेत हैं तुझ पर और बहे नदिया की धार। शहर, बगीचे और पहाड़ी और न जाने कितने द्वीप, लोग बसे तेरे ऊपर फैले हैं देखो हजारों मील। अरे तू है कितनी महान और मैं हूँ कितना छोटा। कांप गया मैं जब मैंने तेरी महानता को सोचा। फिर भी जब मैंने करी प्रार्थना अपनी आज, मुझे सुनाई दे अपने भीतर की धीमी सी आवाज। तुम पृथ्वी से कहीं अधिक हो, यद्यपि हो एक बिंदु समान। तुझ में है प्रेम विचार की शक्ति, पृथ्वी इन सब से है अनजान। पृथ्वी इन सब से है अनजान। और यही जो ये दो गुण हैं, यही मैंने बताया था कि यही दो गुण एक मनुष्य को इस पृथ्वी से श्रेष्ठ बनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस कविता को, इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं। ये पूरा उस इंग्लिश पोएम का पद्यानुवाद है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।